बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सीरत सहाबा में आज हम नवी शख्सियत का ज़िक्र आपके सामने करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप भी बड़े मशहूर सहाबी हैं और अशरे मुबश्शरा में से हैं। आपका पूरा नाम है अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बिन अब्द औफ़ बिन हारिस। आपका ताल्लुक़ कबीले कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु ज़ोहरा से था। ये बनु ज़ोहरा वही ख़ानदान था जिस ख़ानदान से अल्लाह के रसूल की वालिदा हज़रत आमिना का ताल्लुक़ था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नानिहाली ख़ानदान था। उस ख़ानदान से हज़रत अब्दुर्रहमान का ताल्लुक़ था। हज़रत अब्दुर्रहमान की वालिदा का नाम था शिफ़ा बिनते औफ़ बिन अब्दुल हारिस। ये इस्लाम भी लाई थी और अल्लाह की राह में इन्होंने हिजरत भी की थी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ वाक़े फ़ील से, वाक़े फ़ील का मतलब मक्के के ऊपर अबरहा ने हाथियों का लश्कर लेकर के चढ़ाई की थी, और जिस साल ये चढ़ाई की थी अबरहा ने, उसी साल अल्लाह के नबी पैदा हुए थे। उस साल को कहा जाता है आमुल फ़ील। तो आमुल फ़ील से तकरीबन 10 साल बाद हज़रत अब्दुर्रहमान पैदा हुए थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में तकरीबन 10 साल छोटे थे। पैदाइश के वक्त आपका नाम रखा गया था अब्द अम्र या अब्दुल काबा। बाद में जब इस्लाम लाया आप, तो अल्लाह के रसूल ने आपका नाम बदल करके अब्दुर्रहमान रख दिया था। आप दौर जाहिलियत में भी शराब वगैरह से महफूज थे, शराब नहीं पीते थे। आप बिल्कुल आगाज़ में इस्लाम लाए। आप उन 8 लोगों में से, शुरुआत में जो 8 लोग ईमान लाए उसमें से एक आप भी हैं। और आपके इस्लाम लाने में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बहुत बड़ा रोल रहा, और उनके कन्विंस करने पर, उनके समझाने पर आपने इस्लाम कबूल किया। आप उस पहले काफ़िले में शामिल थे जो मक्के में जुल्म व सितम से परेशान होकर के हबशा गया था, जिसमें 11 मर्द और 4 औरतें थीं। उस काफ़िले में आप भी हबशा की तरफ गए थे रजब सन 5 नबवी में। उसके बाद में आप मक्का लौट आए, और उसके बाद जब सहाबे किराम मदीना हिजरत करने लगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ भी मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका भाईचारा हज़रत साद बिन रबी जो अंसारी सहाबी थे उनके साथ कराया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ मक्के के अंदर एक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके आप मदीना गए थे। तो ज़ीरो से आपने स्टार्टिंग की थी। मदीना पहुंचने के बाद जब आपका भाईचारा हज़रत साद के साथ हुआ, तो हज़रत साद मदीना के अंसारियों में सबसे पैसे वाले थे। हज़रत साद ने आपको ऑफ़र किया कि मैं मदीना में सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं अपना आधा माल आपको दे देता हूँ, आधा आप ले लीजिए। मेरा घर है, घर का बंटवारा कर देता हूँ, आधा वो आप ले लीजिए। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, मैं आपकी शादी का भी अरेंजमेंट कर देता हूँ। ये तमाम ऑफ़र हज़रत साद ने उनको पेश किया। मगर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ खुददार इंसान थे। उन्होंने बरकत की दुआ दी कि ऐ साद, अल्लाह आपके माल में, आपके अहल वयाल में बरकत दे। मैं तो बिज़नेसमैन आदमी हूँ, मुझे आप मार्केट का पता बताएं। उस ज़माने में मदीना में एक बड़ा मार्केट था जो यहूदियों के कब्ज़े में था। उसको सूक़ बनी कैनुका बोलते थे। बनु कैनुका एक कबीला था यहूदियों का। उस पूरे मार्केट पे उनका कब्ज़ा था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने उसी मार्केट में पनीर और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि काफ़ी पैसे वाले हो गए और शादी भी कर ली। और इनकी शादी के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कपड़े में जर्दी का निशान देख करके ये अंदाज़ा लगाया कि इन्होंने शादी की है। तो अल्लाह के नबी ने जब इनसे पूछा कि क्या आपने शादी की है, इन्होंने कहा कि हाँ।
तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को महर में क्या दिया? तो इन्होंने जवाब दिया, नवातम मिन ज़हब, सोने की खजूर की गुठली का बराबर मैंने सोना दिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी ही ज़बा करके क्यों ना हो। तो इस तरीके से बहुत कम वक्त में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी। और इतना आपकी तिजारत में इतनी बरकत थी कि आप कहते थे कि मैं पत्थर भी उठाता हूँ तो मुझे उम्मीद होती कि उसके नीचे मुझे सोना मिल जाएगा। और आपकी तिजारत का एक रूल था कि आप कम प्रॉफिट पे ज़्यादा काम करने के कायल थे, यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो प्रॉफिट कम हो, ये आपकी पॉलिसी थी तिजारत की। और अल्लाह ताला ने आपकी तिजारत में खूब बरकत दी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ अल्लाह के रसूल के दौर में सारे गज़वात में शामिल होते थे। अल्लाह के नबी के दौर में आप उन चंद सहाबा में से थे जो फतवा देते थे, अल्लाह के नबी के हुक्म से फतवा देते थे। आप बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करते थे। एक एक दिन में 30-30 ग़ुलाम आप आज़ाद करते थे। जंग उहद में आपको ऐसा ज़ख्म लगा आपके पैर में कि ज़िंदगी भर फिर आपके पैर में लंगड़ापन बरकरार रहा और वो पैर आपका कभी भी ठीक नहीं हो सका। अल्लाह के नबी के हुक्म से आपने दूमतुल जंदल नाम का एक इलाका था, वहाँ हमला किया और वहाँ का जो बादशाह था असबक बिन सालबा, उसको शिकस्त दी और फिर उसकी बेटी तोमाज़िर बिनते असबक से आपका निकाह हुआ। और फिर उन्हीं के पेट से हज़रत अब्दुर्रहमान का एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चल कर के बहुत बड़ा फ़क़ीह हुआ और उस बच्चे को दुनिया अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के नाम से जानती है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जंग तबूक में भी शामिल हुए और इसी ग़ज़वे में एक दिन सुबह फ़जर के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे या कोई मामला था, आपको आने में ताख़ीर हो गई और सहाबा ने नमाज़ पढ़ाने के लिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को आगे कर दिया। और ये जब नमाज़ पढ़ाने लगे तो नमाज के दौरान अल्लाह के रसूल आ गए और जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम ने सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया, यानी अब अल्लाह के रसूल आ गए, अब आप पीछे आ जाइए। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ अल्लाह के नबी के इशारे पर नमाज पूरी करते हैं और ये इकलौते सहाबी हैं जिनके पीछे अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी है। ये मकाम किसी और को हासिल नहीं हुआ है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के पीछे अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में एक मरतबा बहुत ख़तरनाक वायरस या वबा फैली थी, ताउन अमवास। मुल्क शाम के अंदर हर तरफ वो बीमारी फैली हुई थी सन 18 हिजरी में। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक मुल्क शाम जाना चाह रहे थे, लेकिन जब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को पता चला तो आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस पढ़ के सुनाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुम, जब तुम किसी शहर में हो और उस शहर के बारे में तुम सुनो, इज़ा समिअतुम फ़ीहिल वबा, कि वहाँ वबा फैली हुई है, फ़ला तक़दमू अलैहि, तो तुम उस शहर में मत जाओ। वइज़ा, और अगर तुम किसी शहर में नहीं पहुँचे हो और अगर तुम किसी शहर में हो और वहाँ पहले से वो वबा फैली हुई है, फ़ला तख़रुजू फ़िरारम मिन्हु, तो उस शहर से तुम फ़रार मत करो, उस शहर से तुम भागो मत। तो ये जब हदीस पढ़ करके सुनाई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से सन 22 हिजरी में जब ईरान फ़तह हुआ तो मजूसियों से, जो पारसी मज़हब के मानने वाले थे, उनसे जिजिया लिया जाए या न लिया जाए, इस मसले पर सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हुआ। तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ के सुनाई कि हिजर के मजूसियों से अल्लाह के नबी ने जिजिया लिया था, लिहाजा मजूसियों से भी जिजिया लिया जाएगा। सन 23 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक ने हज के लिए अमीर बनाया हज़रत अब्दुर्रहमान को। उस ज़माने में हज के लिए किसी एक इंसान को अमीर हज बनाया जाता था, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को अमीर हज बनाया गया। और उसी साल अल्लाह के नबी की तमाम बीवियों ने हज किया था और उनके का जो काफ़िला था अल्लाह के रसूल की बीवियों का, उसमें आगे आगे अब्दुर्रहमान उस्मान गनी थे और पीछे पीछे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ थे, ताकि उनकी सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। हज़रत उमर ने अपनी शहादत के मौके पर 6 लोगों की जो कमेटी बनाई, उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ भी शामिल थे। और हज़रत उमर ने यह वसीयत की थी कि आप लोगों का अगर आपस में इख्तलाफ हो तो अब्दुर्रहमान की बात को आप लोग प्रेफर करेंगे, उनकी बात को तरजीह देंगे। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने राय मशवरा करने के बाद हज़रत उस्मान गनी को खिलाफत के लिए नॉमिनेट किया। हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की बड़ी इज़्ज़त थी, समाज के अंदर बड़ी वैल्यू थी। हज़रत उस्मान गनी अपने बाद खिलाफत के लिए
हज़रत अब्दुर्रहमान को नॉमिनेट करना चाहते थे और उन्होंने इस तरीके की कोई तहरीर भी लिख करके तैयार की थी। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपने आप को ओहदे और हुकूमत से बचा करके रखना चाहते थे। जब आपको ये पता चला कि मेरे बारे में हज़रत उस्मान गनी ने ऐसी कोई तहरीर लिखवाई है, तो आपने मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल की कब्र और अल्लाह के रसूल के मिंबर के दरमियान बैठ कर के दुआ की थी कि अय अल्लाह, अगर उस्मान गनी ये मामला मेरे सुपुर्द करना चाहते हैं फ़अमितनी क़ब्ल हो, तो तू मुझे उनके पहले इस दुनिया से उठा ले। सुनांचे उनकी इस दुआ के बाद 6 महीने के अंदर आपका इंतकाल हो गया और सन 32 हिजरी में आपकी वफ़ात हो गई। वफ़ात के मौके पर भी आपने काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, काफ़ी पैसा छोड़ा था। आपने वसीयत की थी कि जितने बदरी सहाबा हैं, तकरीबन 100 के करीब बदरी सहाबा उस वक्त तक ज़िंदा थे, आपने हुक्म दिया कि तमाम बदरी सहाबा को 400 दीनार मेरे तरफ से, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे तरका में से दिया जाए। इसी तरीके से 1000 घोड़े आपने अल्लाह की राह में वक्फ किए थे। आपका जनाजा जब उठाया गया, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका जनाजा उठाया तो बड़े दर्द के साथ कहा, वाह जबला, कि ये किसी आम इंसान का जनाजा नहीं है, ये इल्म और तक़वा के पहाड़ का जनाजा है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की सीरत की अगर हम बात करें तो आपके अंदर सखावत और फैयाज़ी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ने दौलत से नवाजा था और उतना ही अल्लाह की राह में खर्च करने का आपके अंदर जज्बा था। इतना पैसा होने के बावजूद दुनिया के अंदर आपने बहुत ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारी, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारी। एक मरतबा रमज़ान का महीना था, इफ्तार के वक्त दस्तरखान लगा हुआ था और तरह तरह की चीज़ें दस्तरखान पर रखी थी। अचानक आप रोने लगे और आपको ग़ज़वे उहद का वो मंज़र याद आया कि ग़ज़वे उहद में हज़रत मुसअब इब्न उमैर इस हाल में शहीद हुए कि उनके कफन का कपड़ा भी नहीं था और पैर को ढांपा जाता था, सर खुल जाता था, सर को ढांपा जाता था, पैर खुल जाता था। उस वाक़े को याद करके आप रोने लगे और कहने लगे ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी नेकियों का अज्र पा लिया और एक हम लोग हैं कि अपनी नेकियों का अज्र हम दुनिया में खा रहे हैं। और इतना कह करके आप रोने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ बहुत हुस्न सलूक करते थे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और इसीलिए तमाम अल्लाह के रसूल की बीवियाँ आपका बहुत एहतराम करती थी, बहुत मानती थीं और आपको बहुत इज़्ज़त देती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ 65 हदीसों के रावी हैं। 65 हदीसें इनसे हदीस की किताबों में हमें मिलती हैं। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबे किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।